एक महिला अपने 2 बच्चों को लेकर वृंदावन पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद वो दर्शन करने के लिए लाइन में लगी होती है। तभी वहां पर एक भिखारी आता है और भिखारी उस महिला से कहने लगता है कि मुझे खाना दे दीजिए, मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे दीजिए। दोस्तों, जब वो महिला उस व्यक्ति को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं होता, उसका खुद का बिछड़ा हुआ पति होता है। अब यहाँ पर बहुत बड़े सवाल कि ये यहाँ पर पहुँचा कैसे और महिला इससे अलग कैसे हो गई थी। अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के बनारस की हकीकत की घटना है। यहाँ पर राजीव नाम का एक लड़का जो खेती किसानी किया करता है, अब घर वालों को लगता है कि यार इसकी शादी कर देनी चाहिए। फिर पड़ोस के ही एक गांव से उसके लिए एक लड़की देख ली जाती है जिसका नाम सबिता होता है। अब सबिता के साथ इसकी शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद जो पति पत्नी होते हैं बड़े अच्छे से रहने लगते हैं। जो सबिता का व्यवहार होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। सास ससुर के साथ भी वो इस तरह से रहती है जैसे वो उसके खुद के माता पिता हों। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और इनकी शादी को लगभग 8 साल बीत जाते हैं। इन 8 साल के अंतराल में इनको 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की। जो इनकी फैमिली है वो लगभग पूरी हो चुकी होती है। दोस्तों, इनका जीवन बड़े अच्छे से कटने लगता है। जो पति होता है खेतों पर जाया करता, अपनी खेती क्यारी का कामकाज किया करता और फिर शाम को घर आ जाया करता। एक दिन का वाक़या होता है, उस दिन संडे होता है यानी कि छुट्टी का दिन होता है। बच्चे भी स्कूल नहीं गए होते, घर पर ही होते हैं। जो उसकी पत्नी होती है वो भी घर पर होती है। अब यहाँ पर राजीव खेतों पर चला जाता है और जैसे ही खेतों पर वो लकड़ी काट रहा होता है, जो एक डग्गी होती है जिसे बोले तो एक भुजा उसकी पेड़ की, वो भुजा उसके ऊपर आकर गिर जाती है और जब उसके सर में वो लगती है तो एकदम से उसे यही नहीं पता होता तू कौन है और तू कहाँ का रहने वाला है। दोस्तों, वो सब कुछ अपनी याददाश्त भूल जाता है और भूलने के बाद वो अपने घर ना जाकर वहाँ से निकल पड़ता है। धीरे धीरे करके वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है और उसके बाद जो पत्नी होती है अपने पति का इंतज़ार करती है। इंतज़ार करते करते उसे शाम हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही शाम को वो देखती है कि उसका पति घर पर नहीं आया, फिर वो अपने सास ससुर से कहने लगती है कि आज वो घर पर आए नहीं, पता नहीं सुबह के गए हुए हैं, आज तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया। फिर यहाँ पर पत्नी चिंतित होती है, खुद खेतों पर जाती है। खेतों पर जाकर देखती है तो वहाँ पर लकड़ियाँ कटी पड़ी होती हैं, लेकिन वहाँ पर उसका पति राजीव उसे दिखाई नहीं देता। चारों तरफ वो ढूंढती है लेकिन कहीं से भी उसे उसका पति नहीं दिखाई देता। दोस्तों, अब वो बहुत ही ज़्यादा वहीं पर बैठकर रोने लगती है। जब आसपास के लोगों को भी पता चलता है कि इसका पति खेतों से गायब हो गया तो गांव में हड़कंप मच जाता है। चारों तरफ उसी के चर्चे होने लगते हैं कि राजीव को ढूंढा जाए। चारों तरफ राजीव को मोटरसाइकिल लेकर, कोई गाड़ी लेकर इधर उधर लोग ढूंढने लगते हैं। रिश्तेदारों में फ़ोन कर दिया जाता है, सभी रिश्तेदार इधर उधर ढूंढने लगते हैं लेकिन कहीं भी राजीव का कोई अता पता नहीं लगता। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो पत्नी होती है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। जो भी व्यक्ति उससे कहता कि उस बाबा के पास चली जा, वो पूछा काटते हैं, उससे तेरे पति का पता चल जाएगा। वो वहाँ पर जाती लेकिन वहाँ पर भी उसे निराशा ही मिलती। इसी तरह से वो धीरे धीरे करके साल दर साल को बिताने लगती है। जो बच्चे होते हैं वो बड़े होने लगते हैं। अब घर में ऐसी नौबत आ जाती है कि करें तो क्या करें, वो औरत मजदूरी करने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन का वाक़या होता है। उनके घर में एक महाराज आता है और जब महाराज उनसे भिक्षा मांग रहे होते हैं तो यहाँ पर वो औरत उनसे कहने लगती है कि महाराज, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, हमारे पास तो अब आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, एक रोटी बची हुई है, अगर आप कहो तो मैं वो रोटी आपके लिए लेकर आ जाती हूँ, आज तो हमारे पास अनाज भी नहीं है। वो महाराज कहते हैं कि ठीक है बेटा, आप एक रोटी ही ले आइए। वो रोटी लेकर आती है तो
दोस्तों उसके साथ खाने के लिए कुछ नहीं होता। यहाँ पर वो महाराज उस सूखी ही रोटी को खा लेते हैं। उसके बाद उससे कहते हैं कि बेटा पानी दे दो। फिर उसके बाद पानी पिया जाता है और यहाँ पर वो महाराज उस औरत से कहकर जाते हैं कि बेटा तुम्हें एक बार वृंदावन ज़रूर जाना चाहिए, अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारे सारे कष्ट हर लिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर वो औरत इस तरह की महाराज की बात सुनती है तो अपने मन में ठान लेती है कि मैं मजदूरी करके एक बार थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करूँगी जो मुझे वृंदावन तक पहुँचा सके। उसके बाद वो दिन रात मेहनत करती है और वो फिर एक दिन निर्णय लेती है कि अपने दोनों बच्चों को लेकर वो वृंदावन के लिए जाए। दोस्तों फिर वो वहाँ से बस में बैठती है और बस में बैठकर वो वृंदावन पहुँच जाती है। और जब वृंदावन में वो लाइन में लगी होती है और उसी लाइन में उनके पीछे एक भिखारी आता है और भिखारी उनसे कहने लगता है कि मुझे खाना दे दो, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। दोस्तों जब उस व्यक्ति को वो औरत देखती है तो बस देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं होता, उसका पति राजीव होता है। उसकी दाढ़ी बड़ी होती है, उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वाकई में ही इसने कई दिन से खाना नहीं खाया। दोस्तों वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़कर वहाँ पर भगवान के वो दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद उन्हें अपने साथ लेकर आती है और फिर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उससे पहले उनकी जो दाढ़ी वगैरह बढ़ रही होती है उसे कटवाया जाता है और उसके बाद नहलाया धुलाया जाता है और फिर नज़दीकी एक सरकारी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करा दिया जाता है। जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो कहते हैं कि इनकी याददाश्त चली गई है, इनको कोई गहरी चोट लगी है, उसकी वजह से इनकी याददाश्त चली गई है, लेकिन आप लोग इनके साथ प्यार से रहोगे, इनको इनकी पुरानी बातों को याद दिलाओगे तो कुछ ही दिनों में इनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर साहब उनकी दवाई गोली करते हैं और 7 दिन के बाद जब डॉक्टर साहब उन्हें डिस्चार्ज करते हैं तो उनसे कहते हैं कि ये दवाई मेडिकल से लेती हुई जाना। दोस्तों उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मेडिकल से दवा ले सके। अब वो यहाँ पर बैठकर उन्हीं साधु को याद करने लगती है और कहती है कि महाराज उस दिन आप आए थे, आपने मेरे को कहा था कि आप वहाँ चली जाओ, वहाँ पर आपका सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मेरी मनोकामना ये तो पूरी हो गई, मेरा पति मिल चुका, लेकिन अब मैं दवाई के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊँ, क्या करूँ। दोस्तों उसके बाद ये बात सोचकर वो रास्ते में चल रही थी, तभी वहाँ पर रास्ते में एक पत्थर आ जाता है और उससे उसका पति टकरा जाता है, पत्नी भी टकरा जाती है, दोनों धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाते हैं। और जैसे ही पति ज़मीन पर गिरता है तो उसके सर में फिर से चोट लग जाती है, वो एकदम से घूमने लगता है, उसे लगता है कि ये पृथ्वी पूरी की पूरी घूम रही है। दोस्तों जैसे ही वो पति एकदम से गिरता है ज़मीन पर, उसकी पत्नी तुरंत ही उसे उठाने का यत्न करती है और फिर उसको एकदम से ही जो उसकी याददाश्त होती है याद आ जाती है और वो कहने लगता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों पकड़ रही हो। तो एकदम से पत्नी अपने पति की ऐसी आवाज़ सुनकर, जिसकी आवाज़ सुने हुए उसे कई सालों बीत चुके थे, आज वो पति उसे इस तरह की बातें कर रहा है तो पत्नी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी महाराज को याद करने लगती है जो उस दिन उसके घर पर आए थे, जिन्होंने एक रोटी जो उनके घर में बची थी उसी रोटी को खाया था, वो भी सूखी रोटी थी, उसके साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उन महाराज को याद करके अपनी आंखों में आंसू भर लाती है। जो पति राजीव होता है उसे सब कुछ याद आ जाता है, मानो कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। दोस्तों उसके बाद वो अपने घर पर जाता है तो घर पर देखता है कि उसके बच्चे भी अब बड़े हो चुके होते हैं। दोस्तों उसे यहाँ से गए हुए लगभग 7 साल हो जाते हैं और 7 सालों में वो बच्चे भी काफ़ी बड़े हो जाते हैं। अपने माता पिता को देखता है तो माता पिता भी यहाँ पर अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जब उससे पूछा जाता है कि तुम इतने दिन कहाँ रहे, तुम्हारे साथ में हुआ क्या था, तो वो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं मेरे साथ में हुआ क्या था, बस इतना मुझे याद है कि जब मैं लकड़ी काट रहा था तो एक जो लकड़ी की डारी होती है वो मेरे ऊपर आकर गिर गई थी, मेरे सर में लगी थी, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। दोस्तों उस समय उसकी याददाश्त चली जाती है और वो वहाँ से पता नहीं कहाँ निकल जाता, कहाँ कहाँ वो रहा होगा, इस सब के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन लास्ट में वो इस तरह से अपने घर पर वापस आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहेंगे, क्या यहाँ पर ये भगवान का चमत्कार है या इनको इसी तरह से मिलना है? दोस्तों
आप लोगों की क्या थिंकिंग है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपकी जो भी थिंकिंग है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,